हेजिटेशन बहुत ज़्यादा है। आता सब कुछ है, मतलब मैं आपके सामने मेरे स्टूडेंट को बिठा दूं और मैं बोलूं कि ये मेरे जानने वाले हैं, इनको आप थोड़ा सा ये बता दीजिए वेबसाइट कैसे बनती है, एसईओ कैसे करना है, जिसके डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है, वो आपको सब बता देंगे। लेकिन मैं अगर उनसे बोलूँ ये इंटरव्यू लेने आए हैं तो बस जुबान बंद। तो कुमाऊं से मुझे थोड़ी सी निराशा होती है कि हमारे पास एक भी डिग्री कॉलेज नैक ए लेवल का नहीं है। आज की इंडस्ट्री की डिमांड क्या है? तो इंडस्ट्री की डिमांड यह है कि आपके पास अच्छी योग्यता होनी चाहिए और साथ में आपका स्किल होनी चाहिए। कोई भी शिक्षा तभी फायदेमंद है जब आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि आपने जस्ट एक डिग्री ले ली लेकिन उसके बाद आप उसका आप कुछ नहीं कर पा रहे तो फायदा नहीं है। तो डिग्री के साथ प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे भाग रहे हैं नीट और जेईई के एग्जाम्स के पीछे, ये जांचे परखे बिना कि हमारा कैलिबर क्या है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी गूंज पॉडकास्ट स्टूडियो में। और मैं जिस तरह से हम आपके सामने हर बार कोई ना कोई ऐसी हस्ती लेकर आते हैं जो समाज में कुछ देने का काम कर रहे हैं या फिर समाज के लोगों को किसी ना किसी तरीके से एडमायर कर रहे हैं, किसी तरीके से उनको आगे लाने का काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं मयंक भट्ट जी। सर, एक बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। और मयंक भट्ट जी के बारे में आपको बता दूं कि आप एजुकेशन लाइन में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और हल्द्वानी में आप DIDM और जीका नाम से एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। यहाँ दुर्गा सिटी सेंटर है, उसमें आपका इंस्टीट्यूट है। और विवा एडटेक और विवा मीडिया लेन नाम से आप अपनी कंपनी को यहाँ पर रन कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, किस तरह का जो आपका ये मीडिया सेंटर है, किस तरह का आप एजुकेशन यहाँ बच्चों को प्रोवाइड करते हैं और जो आपका एक बिजनेस मॉडल है, किस तरह से आप इसको यहाँ रन कर रहे हैं हल्द्वानी में? जी, पहले तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत आपके स्टूडियो में बुलाने के लिए, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि यहाँ पे आके हम अपनी बात रख सकें। अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी या मोदी जी को कभी आप सुनते हैं तो पूरी सरकार और पूरा फोकस आज इस चीज़ पे है कि कैसे हम अपनी अगली पीढ़ी को स्किल दे सकें। ओके, कन्वेंशनल पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन आज के टाइम पे जो ज़रूरत है वो है कि स्किल्ड बेस्ड कोर्स होने चाहिए। और जब हमें ये ज़रूरत यहाँ पे महसूस हुई तो हमने सोचा कि यहाँ पे भी हम ये शुरू करें। तो वी टाइड अप विद DIDM, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट है, उसकी फ्रेंचाइजी हमारे पास है जिसमें हम लोग डिजिटल मार्केटिंग बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके बाद जी मीडिया का बिजनेस है, जी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स, जिसमें हम बच्चों को एनिमेशन और क्रिएटिव आर्ट्स पढ़ाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाते हैं, सो दैट कि वो आगे आने वाले वक्त की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें। फिर जब हम इस बारे में हमने और इसको जाना समझा तो हमें ये समझ में आया कि हमें बच्चों को इसके साथ साथ, क्योंकि ये कोर्सेज शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन डिप्लोमा कोर्सेज हैं, लेकिन एक आगे आने वाले वक्त के लिए उनका ग्रेजुएट होना, उनका पोस्ट ग्रेजुएट होना, एक अच्छी डिग्री उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने विवा एडटेक नाम से कंपनी फॉर्म की, जिसके अंदर आज की डेट में हमारे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज से टाई अप है। और उन यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से हम बच्चों को कोशिश करते हैं कि जिस समय वो स्किल हमारे साथ सीख रहे हैं उसी टाइम पे वो लोग अपनी ग्रेजुएशन या अपने अच्छे कोर्सेज भी साथ में कर सकें। ग्रेजुएशन मींस मतलब इसी लाइन में या फिर वो किसी भी लाइन में अपना? सर, तो हम लोग जो आज की डेट में देते हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है तो हम उसको प्रेरित करते हैं कि साथ में अगर आप ग्रेजुएट हो तो MBA इन डिजिटल मार्केटिंग साथ में करो या BBA साथ में करो और उसके बाद MBA करो, सो दैट कि जब आप इंडस्ट्री में जाओ तो आपके पास एक डिग्री भी हो और आपके पास स्किल भी हो। हम बच्चों को प्रेरित करते हैं कि आप 6 महीने पहले ये स्किल सीखिए, फिर इसका इंटर्नशिप कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, और जब ये सब हो रहा है उस टाइम पे पढ़ाई भी नहीं रुकनी चाहिए, साथ में आपका अपग्रेड साथ में चलते रहना चाहिए। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब बच्चा मार्केट में जाएगा, आज की इंडस्ट्री की डिमांड क्या है? तो इंडस्ट्री की डिमांड यह है कि आपके पास अच्छी योग्यता होनी चाहिए और साथ में आपका स्किल होनी चाहिए। तो हम वही इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि योग्यता और स्किल दोनों साथ साथ में बच्चों को हम दे पाएँ। तो जिस तरह से आप के बारे में जैसे हम बताया शुरू में कि आपका काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, 20 साल का लगभग आपको अनुभव हो गया इस फील्ड में। और जैसे कि सर ने MBA करा है आपने, और MBA के बाद ज़्यादातर लोग मार्केटिंग या मतलब बिजनेस लाइन में जाते हैं या एजुकेशन लाइन में भी जाते हैं, जैसे बैंक्स जॉब में जाते हैं। इस तरह से आपका इस तरफ को झुकाव कहाँ से हुआ एजुकेशन लाइन की तरफ, और आपकी शुरुआत किस तरह से हुई इसमें आने की? सो बेसिकली जब अगर मैं ऐसे मेरे बारे में बताऊं तो मेरा बैकग्राउंड जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है। मैंने 20 साल जो जॉब की है वो बेस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल कंपनीज में की है,
जस्ट लाइक शुरुआत आपकी ऑटोमोबाइल कंपनी हाँ जी, मैं महिंद्रा में रहा, मैं उसके बाद वोल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल्स में रहा, फिर मैं अशोक लैंड में रहा, देन अगेन महिंद्रा ने मुझे वापस बुलाया उनके एक नए प्रोजेक्ट के लिए, फिर मैंने ज्वाइन किया बजाज ऑटो को। एंड मतलब उस टाइम पे उनका KTM नाम का ब्रांड लॉन्च हो रहा था, तो Okay. उस दौरान मैंने ज्वाइन किया था और 11 ईयर्स आई स्पेंड विद बजाज, 11 साल मैंने बजाज में लगाए। एंड देन फाइनली मैं लास्ट में मदरसन में था एज अ डेप्यूटी जनरल मैनेजर, एंड मैं पूरा इंडिया और सार्क कंट्रीज के ऑपरेशंस देख रहा था। एंड देन क्योंकि पहले से ही ये करियर, शिक्षा, इसके प्रति हमेशा से ही एक लगाव रहा, लोगों को प्रेरित करना, उनसे डिस्कशन करना। एंड फिर सिचुएशन ये रही कि धीरे से सोचा कि अब कॉर्पोरेट छोड़ के थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप में आया जाए, तो तब मैंने यहाँ पे आके ये ज्वाइन किया, इसको शुरू किया है। जी। अब धीरे धीरे हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वो सारा एक्सपीरियंस हम आज यहाँ के बच्चों के लिए यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, एक्सपीरियंस तो काउंट होता ही है। तो इन सब चीजों जो भी आपने जैसे महिंद्रा में रहे, आप बजाज ऑटो में रहे, और KTM ड्यूक इस वक्त जो युवाओं की एक जी। पसंदीदा बाइक में है, उसका शुरुआत आपने जी। इन कंपनियों में आप मतलब हल्द्वानी में रहे, उत्तराखंड में, या बाहर के? मैंने बहुत घूमा है, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं तो ऑलमोस्ट पूरे देश का, ऑलमोस्ट हर एक मेजर टाउन, मेजर सिटी मैंने घूमी हुई है। मैंने इंदौर में 4-4.5 साल में इंदौर में रहा, मैं पुणे में रहा, मैं मुंबई में रहा, ऑलमोस्ट 9 ईयर्स आई वाज इन मुंबई। उसके बाद हाँ, मेरी जॉब इस टाइप की रही कि मुझे पूरी देश दुनिया घूमने का मौका मिला, तो उसका भी एक अनुभव रहा, उसका एक्सपीरियंस। हर जगह जब आप घूमने से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आप विभिन्न लोगों को, उनकी संस्कृति को, उनका फूड कल्चर, उनकी हैबिट्स, बहुत कुछ जानने को मिलता है, मतलब जो आप यहाँ से बैठ के अनुभव ही नहीं कर सकते। मतलब लाइक अगर आप अभी दिल्ली में हैं और अचानक आपको मैंने मतलब लाइक लास्ट के कुछ प्रोजेक्ट ऐसे थे कि मेरे 3-3 महीने मेरे लद्दाख में रहता था, मैं लेह लद्दाख में रहा हूँ। तो वो 3 महीने का जो लेह लद्दाख एक्सपीरियंस था कि वहाँ का फूड कल्चर, हैबिट्स, उनका रोज का उनका दिनचर्या कैसी है, वो एक्सपीरियंस अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। ऑल्दो पता नहीं, क्योंकि शायद आप जहाँ से मूल होते हैं तो आप उस इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो मे बी कि बहुत लंबे टाइम आप वहाँ पे ना सहज हो पाए, लेकिन 3 महीने एक स्ट्रेच में रुकना और बार बार जाके रुकना, ये अपने आप में चैलेंजिंग होता है और आपको सिखाता है। तो घूमना आपको एटलीस्ट बहुत कुछ सिखा देता है, जो आप नहीं, ये तो है, एक्सप्लोर करना जगहों को। तो आपकी सर जो शुरुआती एजुकेशन थी, शुरुआती शिक्षा कहाँ से ली आपने? जैसे मेरी सारी एजुकेशन हल्द्वानी से हुई। हल्द्वानी के बाद फिर मैं जॉब के लिए फिर बाहर निकल गया। तो ग्रेजुएशन में आपने ऐसे करी? सब कुछ मेरा MBPG? नहीं, मेरा ग्रेजुएशन MBPG से है, एंड उसके बाद मेरी जो सारी पढ़ाई है वो सारी इधर से ही हुई है, उत्तराखंड से हुई है। एंड उसके बाद MBA मैंने अपना चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन किया था, एंड फिर तो जॉब के साथ साथ अपन सीखते MBA के बाद तो काफी चीजें बढ़ते गए। तो सर आपने ऑटोमोबाइल, जैसे आपने शुरुआती पढ़ाई यहाँ से करी उत्तराखंड से फिर आप बाहर निकले, आपने MBA करा। MBA के बाद आपने, जिस तरह से आपने बताया, एक लंबा प्रोफाइल रहा आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, और आपने लगभग देश के कई मेट्रो सिटीज देखी। तो उसके बाद वापस उत्तराखंड आना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, कि उत्तराखंड आना और वापस हल्द्वानी आके इस तरह से एक लाइन शुरू करना कि जहाँ पर हम बच्चों को स्किल बेस्ड एजुकेशन दें। तो आपको क्या लगता है कि आपको यहाँ पर भी काफी समय हो गया है, जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है आज के ज़माने में कितनी ज़रूरी हुई? क्योंकि एजुकेशन हर तरह की है, ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं आदमी, और आदमी ट्रेडिशनल भी ले रहे हैं जैसे, लेकिन स्किल बेस्ड जो है आज के युवाओं के लिए कितना बड़ा हथियार है, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आपसे बेहतर इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। सर देखिए, कोई भी शिक्षा तभी फायदेमंद है जब आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, आज की डेट में अगर आप बड़े संस्थानों की बात करें, आप बात कीजिए IIT की, आप बात कीजिए मेडिकल में एम्स की, या अच्छे किसी भी इंस्टीट्यूट की, ये क्या सिखा रहे हैं? ये आपको स्किल सिखा रहे हैं। एक्चुअली ये सालों से आपको स्किल सिखा रहे हैं और बेहतरीन लेवल पे सिखा रहे हैं। ये जो डिग्री दे रहे हैं आपको, ये साथ में आपको प्रैक्टिकली ये भी बताते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। बट प्रॉब्लम ये है हमारे देश की कि ये ऐसे संस्थान बहुत कम है, लिमिटेड है। उत्तराखंड में तो वैसे भी बहुत कम है। उत्तराखंड में तो एक्चुअली बहुत मुश्किल है। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि आपने जस्ट एक डिग्री ले ली, लेकिन उसके बाद आप उसका आप कुछ नहीं कर पा रहे तो फायदा नहीं है। तो डिग्री के साथ प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप इंजीनियरिंग में देखो, सब्जेक्ट जो होते हैं वो अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री होते हैं, ना कि नॉर्मल फिजिक्स केमिस्ट्री। एप्लीकेशन कैसा है वो जानना बहुत जरूरी है। तो आज की डेट में जो सरकार का भी रुख है वो बहुत क्लियर है। सरकार चाहती है, हाँ, स्किल इंडिया सरकार बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, बहुत ज्यादा जागरूकता लेके आ रही है, कोशिश कर रही है कि हर एक बच्चा जो कि इंस्टीट्यूशन या किसी इंडस्ट्री स्कूल या कॉलेज से निकले, उसके पास कुछ ना कुछ स्किल रहे कि वो अपने आप को इंडस्ट्री में साबित कर पाए। और अब धीरे धीरे ये बदलाव आएगा।
जिस हिसाब से सरकार का इस तरफ झुकाव है, तो बहुत जल्दी ही जो कन्वेंशनल कोर्सेज हैं उनके साथ भी शायद अप्रेंटिसशिप इस टाइप की चीज़ें अलाइनमेंट हो जाएगा, जिससे कि कन्वेंशनल जो डिग्रीज हैं उनके साथ भी आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट की पहले भी इस चीज़ के। आपको क्या लगता है सर, क्योंकि आप लगातार इस बीच स्टूडेंट्स को देखते भी हैं और उनके बीच में भी जाते हैं, और जाहिर सी बात है उनसे इंटरेक्ट भी होते होंगे, पढ़ाते भी होंगे, आपकी फैकल्टी भी है, उत्तराखंड के बच्चों का या उत्तराखंड की एजुकेशन का स्तर इस वक्त आपको क्या लगता है कि जो अदर स्टेट्स हैं, जैसे वहाँ पर काफ़ी उत्तराखंड में देखा जाए तो एक देहरादून को हम कह सकते हैं कि एजुकेशन हब बन रहा है, लेकिन फिर भी उत्तराखंड से बच्चे जो भी अगर हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं या अच्छी शिक्षा लेना चाहते हैं, चाहे वो बेसिक हो चाहे स्किल बेस्ड हो, उनको बाहर जाना पड़ता है। उत्तराखंड में आपको क्या लगता है कि स्थिति कहाँ पर है इस वक्त? देखिए, आपने 2 सवाल पूछे हैं एक्चुअली इसमें। एक तो बच्चों का स्तर क्या है जी, और दूसरा शिक्षा का स्तर शिक्षा क्या है, का ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दोनों में ही मेरा थोड़ा-सा जो मेरी राय है वो थोड़ा आपको डाइवर्स लगेगी। मैं यहाँ पिछले 2 साल में जितने भी बच्चों से मिला, ओके, बच्चे मेहनती हैं, बच्चे करना भी चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड के तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उनके पास पहली चीज़ एक तो दिशा नहीं है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं है कि क्या क्या एग्ज़ैक्टली करना है। बच्चे भाग रहे हैं नीट और जेईई के एग्ज़ाम्स के पीछे। ये जाँचे परखे बिना कि हमारा कैलिबर क्या है। सी, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, अपना कैलिबर जानना, ओके। आज आप वो एफर्ट करो जो कि कल की डेट में फ्रूटफुल हो सके, तो फ़ायदा है। अदरवाइज़ वो वक़्त आप अपनी एनर्जी, अपना वक़्त उन चीज़ों में लगाओ जो आपके करियर को बेहतर दिशा में दे सकें, ओके। सो बच्चों के केस में हमें बहुत सारी यहाँ पे प्रॉब्लम फेस आई जब हमने बच्चों को यहाँ पे कोर्सेज़ कराए। उसके बाद हमने कैंपस अपने यहाँ बुलाए, तो कैंपस में बच्चे इंटरव्यू में घबराते हैं, ठीक है। हेजिटेशन बहुत ज़्यादा है। आता सब कुछ है, मतलब मैं आपके सामने मेरे स्टूडेंट को बिठा दूँ और मैं बोलूँ कि ये मेरे जानने वाले हैं, इनको आप थोड़ा-सा ये बता दीजिए वेबसाइट कैसे बनती है, एसईओ कैसे करना है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है, वो आपको सब बता देंगे। लेकिन मैं अगर उनसे बोलूँ, ये इंटरव्यू लेने आए हैं, तो बस जुबान बंद। तो फिर हमने इसके लिए अपने स्तर पर कोशिश की। हम फ्री ऑफ कॉस्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने शुरू किया। हर शनिवार को हम अपने इंस्टीट्यूट पे चलाते हैं और ये हमारा है उद्देश्य है कि समथिंग वी शुड गिव बैक टू सोसाइटी आल्सो, ओके। तो उसके लिए हमने सोचा कि एक कोर्स हम डायनामो डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम से हम कोर्स चलाते हैं। वो हमारे सारे बच्चों के लिए फ्री है, बिल्कुल 1 रुपया उसके लिए चार्ज नहीं करते। और हमारा कोशिश ये है कि ये बच्चे जब सीख लें, स्किल सीख लें, उसके बाद इनके पास योग्यता हो, इनके पास डिग्रीज हो, लेकिन ये जब कभी इंटरव्यू में बैठे तो कम से कम बात कर पाएं, अपने आप को प्रेजेंट कर पाएं, अपने आप को अच्छे स्तर पे ले जा पाएं, ओके। एंड इसमें मैं आपको एक चीज़ बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात बोलूँगा। मैं जितना बाहर घूमा, मैंने जब भी कहा कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, तो हमेशा मुझे ना एक अलग रिस्पेक्ट मिला, एक अलग लोगों ने प्यार दिया, चाहे वो मुंबई हो, पुणे हो, इंदौर हो, साउथ हो। तो हमारे राज्य का ये बात तो है कि बाहर बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी है, बहुत अच्छा नाम है। बस हमें अपने आप को साबित करना है, हमें अपने आप को ये रखना है कि हम अपने आप को प्रेजेंट कर पाएँ। रेस्ट हमारे जो पहले के लोग हैं, उन्होंने इतनी ज़मीन हमारे लिए तैयार की हुई है कि अगर आप आज की डेट में बाहर जाएँगे, आपके बच्चे बाहर जाएँगे, तो बहुत इज़्ज़त की नज़र से आपको देखा जाएगा। नहीं, ज़रूरी भी है, क्योंकि आजकल लोग जैसे पहले उत्तराखंड के जो विद्यार्थी लोग यानी स्टूडेंट को ये आदमी सोचता था कि ज़्यादातर फौज में चले जाएंगे या पुलिस भर्ती में चले जाएंगे या ऐसे आईएएस पीसीएस, मतलब इसी लेवल पे देखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया का क्रेज बढ़ा और डिजिटल जैसे जैसे इंडिया होता जा रहा है, तो इस तरह में डिजिटल जिस तरह की एजुकेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर कि आप डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग और जीका इंस्टीट्यूट है आपका, उसमें आप एनिमेशन वगैरह सिखाते हैं, तो एक तो लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, तो इनके बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि लोग अगर हमारा जब ये आपका देखें हमारा प्रोग्राम, तो उनको पता चले कि हाँ यार इस तरह की एजुकेशन में मिल रही है। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है, क्योंकि मार्केटिंग कई तरह की होती है, तो इसमें और उस मार्केटिंग फर्क क्या होता है? बिल्कुल, मैं इस पे आऊँगा, लेकिन इससे पहले आपका उस जो आपने पहले 2 सवाल पूछे थे उसमें दूसरा रह गया था। अच्छा, कि अबाउट द इंस्टीट्यूशन जो उत्तराखंड में अगर आप शिक्षा का स्तर आप देखें, मैं अगर इसमें पूरे उत्तराखंड के बारे में ना भी कमेंट करूं, लेकिन अपने कुमाऊं रीजन के बारे में अगर मैं कमेंट करूं, तो कुमाऊं से मुझे थोड़ी सी निराशा होती है कि हमारे पास एक भी डिग्री कॉलेज नैक ए लेवल का नहीं है।
हमारा जो बेहतरीन डिग्री कॉलेज है वो NAC B+ रेटिंग में आता है, वो भी महिला महाविद्यालय है। रिसेंट में अभी दैनिक जागरण ने 14 तारीख को ही जुलाई में ये रेटिंग ओके। प्रिंट की थी। दुख हुआ जान के कि हम इतने बड़े मतलब मंडल में रहते हैं, कम से कम 14-18 कॉलेज हमारे पास हैं और बिल्कुल। एक भी कॉलेज हमारा NAC में A लेवल पे नहीं है। ओके, सो ये बताता है कि कितनी उदासीनता है शिक्षा के प्रति और खासतौर से उच्च शिक्षा के प्रति। फिर हम बोलते हैं हमारा पलायन हो रहा है, बच्चे बाहर जा रहे हैं। बच्चे बाहर जाएंगे नहीं तो उनके पास विकल्प क्या होगा? आप दीजिए ना, एक इंस्टीट्यूट दीजिए, NAC A+ लेवल, A++ लेवल का इंस्टीट्यूट दीजिए आप, तो बच्चे क्यों नहीं रुकेंगे? आप बच्चों को प्लेसमेंट दीजिए, यहाँ से कैंपस करवाइए, तो बच्चे क्यों नहीं रुकेंगे? लेकिन जब कॉलेज का स्तर ऐसा रहेगा, पढ़ाई का स्तर ये रहेगा, बाद में अगर बच्चों को प्लेसमेंट्स नहीं मिलेंगे, उनको उनका फ्यूचर नहीं मिलेगा, करियर नहीं मिलेगा, तो बच्चे बाहर ही जाएंगे। ओके, सो ये थोड़ा स्थिति चिंताजनक है और मुझे लगता है इसमें गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। एंड इसमें ये बहुत हद तक इसमें शायद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करना चाहिए कि जहाँ पे जो संस्थाएं हैं जो बाहर शिक्षा में काम कर रहे हैं उनसे भी राय लेनी चाहिए कि हमारे जो बाकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जी तो बिल्कुल। उन इंस्टीट्यूशंस का हम स्तर कैसे उठा कैसे सकते हो हैं, या वहाँ पे और क्या कोर्सेज हम शुरू कर सकते हैं जो कि बच्चों को आगे फ़ायदा दें। तो ये पहला था। और दूसरा जो आपने अभी सवाल पूछा मुझसे, डिजिटल मार्केटिंग, एनिमेशन, ये जीका और DIDM ये कैसे अलग अलग है? अलग अलग। तो अगर आज की डेट में आप देखिए तो डिजिटल मार्केटिंग मोर ओवर टॉक्स अबाउट सोशल मीडिया मैनेजमेंट, जो सोशल मीडिया पे आपकी मार्केटिंग है, आपकी जितना डिजिटल फुटप्रिंट है रिलेटेड टू मार्केटिंग, वो सारा कुछ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ जाता है। जैसे कि अगर आपने गूगल माई बिजनेस बनाना है, ठीक है, आपने अपनी वेबसाइट बनानी है, फिर वेबसाइट बनाने के बाद उसका SEO करना है, आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, आप जो आज की डेट में आप जब फेसबुक यूज़ करते हो, रील स्क्रॉल करते हो, तो बीच में जो ऐड आते हैं, ऐड तो आता है। वो ऐड जो बना रहे होते हैं, उन ऐड को जो चला रहे होते हैं, सो दैट इज द जॉब ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो ये फील्ड बिल्कुल अलग है। ये फील्ड आपको देता है डिजिटल मार्केटिंग, आपको ओवरऑल जो पहले कन्वेंशनल मार्केटिंग थी उसको डिजिटल में कन्वर्जन है। और आप जितना भी आज के डेट में मैक्सिमम अगर आप देखिए तो हर इंसान मोबाइल पे, फोन पे, बिल्कुल, फेसबुक फोन पे, तो हर किसी के इंस्टाग्राम पे, पास है। इस पे ही है। आप आज की डेट में कुछ भी खरीदने जाते हैं, कुछ भी लेने जाते हैं, किसी भी लोकेशन पे जाना होता है, सबसे पहले आप गूगल चेक करते हैं। तो आपका बिजनेस अगर GMB में है तो तुरंत आपको दिखाई देता है कि हाँ बिजनेस वैलिडेट है, भरोसेमंद है, तो आप वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा भरोसा कर पाते हैं। बिल्कुल। तो ओवरऑल में आपके बिजनेस की क्रेडिबिलिटी उठाने का काम करता है डिजिटल मार्केटिंग। ओके, एनिमेशन बिल्कुल अलग है। एनिमेशन कम्स अंडर लाइक जो आप आज की डेट में देखते हो, अभी जो जैसे छोटे बच्चे हैं, आप यूट्यूब में यूट्यूब किड्स देखिए, तो यूट्यूब किड्स में अब आपको ह्यूमन इंटरफेस ना के बराबर मिलेगा, ना क्यों, उसमें सब हार्डली ही कोई, कार्टून हाँ और ये सब सारे ही एनिमेटेड कैरेक्टर है। एनिमेशन में। तो जो एनिमेटेड कैरेक्टर्स हैं, वो जो पूरा एनिमेशन चल रहा है, वो जो पूरे एपिसोड बन रहे हैं, वो जो पूरा राइम्स मूवीज हैं बन रही उसमें, हैं, सब कुछ जो मूवीज बन रहा हैं। है, दैट इज अ पार्ट ऑफ एनिमेशन। तो वो 2D 3D एनिमेशन वो सब है जीका के अंदर। तो जी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स, उसके अंदर हम आपको सिखाते हैं कि किस तरह से आपको कैरेक्टर्स बनाने हैं, किस तरह से आपको इस तरह के वीडियो बनाने हैं विच यू कैन प्रमोट, और ये आने वाला फ्यूचर है। आज की डेट में अगर आप मुझसे पूछिए तो नॉर्मल मूवी भी जो बनती है उस मूवी में भी 30% to 70% जो है वो एनिमेशन यूज होता ही है। बिल्कुल। ओके, और इंडिया आज की डेट में कहीं ना कहीं अभी भी हमारा डिमांड और सप्लाई का गैप बहुत बड़ा है। जिस हिसाब से हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री है या ओवरऑल फिल्म इंडस्ट्री है, अभी भी हमारे पास उतने एनिमेटर्स नहीं हैं कि हम उस लेवल पे अपनी ही डिमांड पूरी कर पाएँ। बिल्कुल, अभी भी हॉलीवुड से या बाहर से ये काम होते सब हैं। काम करवाना जी, पड़ता है। जी, जी। तो ये जो जीका है, ये कल की डेट में उस डिमांड एंड सप्लाई के गैप को पूरा करेगा। गवर्नमेंट ने भी अभी बहुत रिसेंटली भी गवर्नमेंट ने इस पे बहुत फोकस किया है। इसको ऑरेंज इकोनॉमी का नाम दिया है, ठीक है? तो गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग कि आप एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, कार्टून्स इस सब पे आगे बढ़ो, क्योंकि ये आगे आने वाला फ्यूचर है। इसे एज़ अ कंप्लीट इंडस्ट्री इसको गवर्नमेंट देख रही है और ये रेवेन्यू भी देगा कल की डेट में, सरकार को सपोर्ट भी देगा। तो इस दिशा में अभी बहुत काम हो रहा है, बहुत होना बाकी है, और आगे आने वाले वक्त में इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट रहने वाला है, इसमें कोई कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल, तो जो एनिमेशन वाला है, क्रिएटिव आर्ट जो है जी, और जी। डिजिटल मार्केटिंग, इसके लिए कितना मतलब एलिजिबल होना चाहिए स्टूडेंट को? जैसे 12th पास होना चाहिए या ग्रेजुएट होना चाहिए? क्या किस तरह के स्टूडेंट इसमें आ सकते हैं? जी, देखिए बेसिकली क्या है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो ये क्वालिफिकेशन हमारे लिए आज की डेट में, इफ़ यू आर लिटरेट, अगर आप बेसिक कंप्यूटर चलाना जानते हैं और आपके दिमाग चलता है, आपके दिमाग में क्रिएटिविटी है, तो हमें इसमें फ़र्क नहीं पड़ता
डिजिटल मार्केटिंग में। आप सीखिए कोर्स, अपने आप को इवॉल्व कीजिए। यहाँ पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूरी है, अगर आपको कल फ्यूचर में अपना करियर अच्छे लेवल पे चाहिए, आप अच्छी कंपनीज में जॉब करना चाहते हैं, आप अच्छे लेवल पे चाहते हैं अपने आप को स्टैब्लिश करना, तो आपको पढ़ाई जारी रखनी पड़ेगी, बेहतर पढ़ाई करनी पड़ेगी। आज भी जब मैं देखता हूँ तो इंडस्ट्री में बहुत बड़ा गैप है। आपको बहुत सारे डिजिटल मार्केटियर मिल जाएंगे, लेकिन क्वालिफाइड नहीं मिलेंगे। मतलब कि कंपनीज अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज सर्च कर रही हैं अपने डिजिटल डिपार्टमेंट के लिए कि हमें अपना इन हाउस डिजिटल मार्केटिंग करना है। अब वो जब पूछते हैं तो वो पूछते हैं कि भाई आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री मिनिमम होनी चाहिए, साथ में आपके पास एक डिजिटल मार्केटिंग की का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपका थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो 1 मिनट के लिए एक्सपीरियंस बहुत लोगों का मिल जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग का अच्छा सर्टिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस थोड़े लोगों को मिलेगा, और एक अच्छी डिग्री और डिग्री प्लस ये 2 चीजें, ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन हो गया है। मतलब डिग्री भी अपनी जगह जरूर है सो इसमें। सो देयर इज अ सेइंग, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। बिल्कुल। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है। हाँ, ये इतना जरूर आज की डेट में हम इंश्योर करते हैं कि जो बच्चे मान लीजिए घर से सक्षम नहीं है कि अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सकें, उनके लिए ये बहुत अच्छा है कि आपने 6 महीने का कोर्स किया, आपने साथ में काम शुरू किया, अब आप काम करते रहिए, कमाते भी रहिए, अपने परिवार को सपोर्ट कीजिए, और इसी कमाई से अपनी एजुकेशन को भी अपग्रेड आगे कीजिए। बढ़ाइए। तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है कि भाई शुरू किया और आगे बढ़ गए। जीका में थोड़ा डिफरेंट है। जीका में आपको मिनिमम 12th पास, मतलब अच्छे कोर्सेज के लिए 6 ओके। ईयर 1 मंथ के लिए होना चाहिए। ये कोर्सेज थोड़ा टेक्निकल हैं, वहाँ पे वो समझ होनी बेसिक ज़रूरी है। एजुकेशन जरूरी है मतलब। जी, वहाँ पे ये ज़रूरी है। कुछ कोर्सेज हमारे किड्स के लिए भी हैं, जो 10th पास ऑनवर्ड्स किड्स कर सकते हैं। दे आर लाइक सम बेसिक एनिमेशन कोर्सेज एंड ऑल, लेकिन मेजर कोर्सेज के लिए मिनिमम 12th ज़रूरी है जीका के तो केस मतलब में। आप जैसे अपनी बेसिक पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आप जी, किसी स्कूल से आप 10th कर रहे हैं, 12th जी, कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जी। उसके साथ साथ आप ये भी बिल्कुल, कर सकते हैं ये जीका बिल्कुल कर में आप सकते हैं, बिल्कुल। जीका में ग्रेजुएट। आप तो जितना जल्दी आप शुरू करेंगे, क्योंकि एनिमेशन इज़ एन आर्ट, यस, इट इज़ अ क्रिएटिविटी। ऑब्वियसली। ये ऐसा नहीं है कि हमने आपको प्रोग्रामिंग या कोडिंग सिखा दी और आप करने लग गए, नहीं। हर बार आपको एक नया कैरेक्टर सोचना है, हर बार आपको एक नई क्रिएटिविटी लेके आनी है। तो जितना जल्दी आप शुरू, ये वैसा है जैसे कोई कोई आर्टिस्ट है, तो जितनी जल्दी वो ब्रश पकड़ लेता है, तो उतनी जल्दी उसकी पेंटिंग्स अच्छी बननी शुरू वो हो तो जाती है। है, ठीक है। तो वो तो साल दर साल और जितना उसने अपना डेडिकेशन दिया, उसके हिसाब से उसका इम्प्रूव होगा। तो सर जैसे हल्द्वानी में आपकी एक ब्रांचेस हैं जी। जीका की और डीआईडीएम की, और किसकी देश में और किन किन जगहों पर आपकी ब्रांचेस हैं जहाँ पर आप इस तरह से प्रोवाइड करा रहे एजुकेशन? सर देखिए, जीका तो हमारे पास हल्द्वानी में फ्रेंचाइजी है। जीका पैन इंडिया ऑलमोस्ट 60+ सेंटर्स चलाता है। ऐसे ही जो डीआईडीएम है, उनके भी पैन इंडिया 15+ सेंटर्स हैं, अलग अलग जगहों पे हैं। पर हाँ, मतलब हर सेंटर अपने हिसाब से काम करता है। हमारा फोकस मोर ओवर यहाँ पे ये है कि हम अपने कुमाऊं रीजन में, उत्तराखंड में, यहाँ के बच्चों को स्किल दे सकें। जैसे डीआईडीएम का और जीका का एक सेंटर देहरादून में भी है, तो वो गढ़वाल रीजन के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कुमाऊं रीजन के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के बच्चों का स्किल आगे बढ़ाया जाए। इसमें मेरा एक ही चीज़ कहना है, आजकल के जो युवा हैं, ठीक है, तो उसमें वन थिंग इज, देयर इज अ सेइंग कि यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट। आप जैसे एनवायरनमेंट में रहेंगे, आप वैसा बन जाएंगे, बिल्कुल। ठीक है। सो ओवरऑल में ये बच्चे जब अच्छे एनवायरनमेंट मिलेगा तो ये बेहतर बनेंगे, और वो हम अच्छा एनवायरनमेंट देने की ही कोशिश कर रहे हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में हम सिर्फ ये कोशिश नहीं करते कि हमने कोर्स पढ़ाया छोड़ दिया। हमारी कोशिश ये रहती है कि एंड टू एंड 360 डेवलपमेंट उनका हो। वो हमारे यहाँ कोर्स भी करें, वो हमारे साथ हमारे लाइव, हमने जो वो विवा मीडिया के नाम से मार्केटिंग कंपनी हम चला रहे हैं, उसका रीज़न ही यही है, ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को लाइव एक्सपीरियंस दे सकें। उसके बाद हम जो पीडी क्लासेस चला रहे हैं, वो हम बच्चों को आगे फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी इस लेवल पे आए कि वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। ओके। तो जब तक ये 360 डेवलपमेंट पे काम नहीं किया जाएगा किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तब तक वो बच्चा आगे बढ़ना बहुत मुश्किल नहीं हो पाएगा, है। बिल्कुल। जी। और आजकल के जो जिस तरह से आजकल की दुनिया में चल रहा है, और इसमें आप अगर यहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, तो हो सकता है इससे आप फॉरेन कंट्री में भी जा सकते हैं, बाहर बिल्कुल, भी मिल कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरा मानना तो यही है कि अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो इंडिया के लिए ही ज़्यादा अच्छा करें। तो सर जैसे अभी आपका हल्द्वानी में इंस्टीट्यूट है, तो क्या फ्यूचर में ऐसा कुछ प्लानिंग है कि आप जैसे कुमाऊं रीजन की बात कर रहे हैं, तो कुमाऊं के और जगह में है, जैसे पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, इवन ये हल्द्वानी से नजदीक नैनीताल है, और जगह भी आपकी इस तरह की कुछ ब्रांचेस खोलने की आगे फ्यूचर में कुछ प्लानिंग है? जी, सोचा तो है, बिल्कुल सोचा है, ठीक है। सो अभी पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि ये इंस्टीट्यूट अपनी जगह पे पूरा एस्टैब्लिश हो जाए, ठीक है। आज की डेट में हमारे यहाँ से अगर डीआईडीएम से आप देखिए, तो 150 से ज़्यादा बच्चे पास आउट होके जगह-जगह पे नौकरी कर रहे हैं। अभी भी हमारे बैच करंटली रनिंग है। तो हमारी कोशिश ये है कि एक बार
ये यहाँ पे हम एक अच्छे लेवल पे ले आए, क्योंकि होता क्या है, मोस्टली पहाड़ के बच्चे भी आज के डेट में हल्द्वानी आ ही जाते हैं, गाय जी। बगाए कि उनको आके इधर से कुछ हल्द्वानी करना होता है, नियरेस्ट पड़ता है, नियरेस्ट जाके पड़ता है उनको। कुमाऊं का और द्वार होता इवन हमारी कोशिश तो आज की डेट में इस लेवल पे है कि बच्चों को यहाँ से बाहर ही ना जाना पड़े, है जी। क्योंकि हल्द्वानी में भी आप यकीन नहीं मानेंगे, आज की डेट में मेरे पास इतनी कंपनीज से रिक्वायरमेंट के कॉल्स हैं, मेरे पास बच्चे नहीं है, ठीक है, उनको देने के लिए। और ये सारी कंपनीज भी ऐसा नहीं है बाहर है, ये सब हल्द्वानी में है। और ये वो लोग हैं जो पहले बाहर थे अच्छा। और अब हल्द्वानी वापस लौटे हैं, और जैसे मैं वापस आया तो ऐसे बाकी लोग भी आए और धीरे धीरे यहाँ से अपना बेस शुरू कर रहे हैं। एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि अब और पहले में क्या डिफरेंस है, ठीक है। जो पहले लोग बाहर जाते थे, अब बाहर जाने की ज़रूरत क्यों नहीं है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है इंफ्रा। ओके, पहले आप देखिए तो मेट्रो सिटीज़ तक अच्छा इंटरनेट, अच्छा इंफ्रा, ये सब कुछ बिल्कुल। मेट्रो सिटीज़ तक लिमिटेड था। अब धीरे धीरे आज की डेट में जो इंटरनेट स्पीड आपको गुड़गांव या बेंगलोर में मिल रही है, ऑलमोस्ट सेम इंटरनेट स्पीड आपको हल्द्वानी में मिल रही है। मिल जाए इसी सो में। आज की डेट में कोई भी बिजनेस अगर टीयर 2 या टीयर 3 सिटी में है और अगर वहाँ पे उसको डेवलप करना है तो वो ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे खर्चे कम है, यहाँ की एनवायरनमेंट बेटर है। आप दिल्ली में जाके रहिए, ठीक है, आज की डेट में वहाँ पे रह के आप पैसा कमाने के चक्कर में किन किन चीज़ों से समझौता कर रहे हैं, बहुत सफर वो करना वो पड़ता है। अपने आप में एक लाइक आई विल नॉट कमेंट, लेकिन अपने आप में एक सागा है, ठीक है। वही चीज़ अगर आपको हल्द्वानी में मिल जाए तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं बहुत है बढ़िया ना। है। तो कोशिश ये चल रही है, पूरा जो हमारा भी प्रयास है वो पूरा प्रयास ये है कि हम हल्द्वानी और इस एरिया के अंदर एक बेहतरीन इंडस्ट्रियल माहौल दे सकें, बेहतरीन एजुकेशनल माहौल दे सकें, और कोशिश करेंगे कि आगे कुछ सरकार की स्कीम्स के साथ जुड़ सकें, कुछ ऐसा एक जॉइंट मूवमेंट आगे चला सकें कि जिससे यहाँ के बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दे सकें, बेहतर रोजगार दे सकें, और कोशिश कर सकें कि हम यहाँ से आगे एटलीस्ट आगे होने वाला प्लान कर बिल्कुल। सकें। जी सोच तो आपकी सर बहुत अच्छी है महंगी, और जिस तरह से आप यहाँ के बच्चों के लिए खासकर सोच रहे हैं कि यहाँ सारा जो जो जिस तरह से एजुकेशन बाहर मिलती है उस तरह से यहाँ मिल जाए। जी जैसे सोशल मीडिया कई सारा काम है, जैसे जिस तरह की एजुकेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो या एनिमेशन वगैरह हो, सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको पता ही है आजकल। लेकिन और इंटरनेट इजी हो गया है, जी ये बात भी आपने कही कि बिल्कुल। जैसा मेट्रो सिटीज़ में मिल इंफ्रा रहा है, इंफ्रा पे है, लेकिन सोशल मीडिया का कहीं ना कहीं गलत इम्पैक्ट भी इस वक्त लोगों पर पड़ रहा है। एक तरफ तो लोग एजुकेशन ले रहे हैं, उससे आगे बढ़ रहे हैं, और उसी सोशल मीडिया पर आप देखिए कुछ मतलब ऐप्स भी ऐसे हैं कि मोबाइल पे चल जाते हैं, रील्स बनाना, ये बनाना, उसी से लोग गलत वे में भी जा रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इसी एक चीज़ है, आप किसी चीज़ को अच्छे वे में भी ले सकते हैं और उसी को गलत वे में भी ले बिल्कुल सर, सकते हैं। तो बिल्कुल सोशल मीडिया का जहाँ एक अच्छा इम्पैक्ट है वहाँ पर एक गलत इम्पैक्ट भी है। तो जी क्योंकि आप बीइंग एज एजुकेशनिस्ट, तो आप हमारे जो युवा है, खासकर हमारे जो अभी बिल्कुल उभरते हुए बच्चे हैं, उनको बता सकते हैं कि सोशल मीडिया का किस तरह से इस्तेमाल ज़्यादा उनको करना चाहिए। देखिए उवेश जी, इसमें अगर आप मेरी बिल्कुल बिंदास राय पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने बहुत बार देखा होगा कुछ प्लांट्स हैं जिनसे कि दवा भी बनती है और जिनसे कि नशा भी, नशा भी होता है। ठीक है। अब चॉइस आपकी है कि आप उस प्लांट का क्या यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो ये ना सारा माइंडसेट का खेल है। अगर माइंडसेट डिस्ट्रक्टिव है तो आप अच्छी चीज को भी खराब कर देंगे, और अगर माइंडसेट कंस्ट्रक्टिव है तो आप खराब चीजों को भी अच्छे की तरफ लेके जा सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले से आपसे क्या बोला था, यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर एनवायरमेंट, ओके। तो आज की डेट में अगर एज अ पेरेंट मैं आपको बोलूं तो आपको बच्चों को ये नहीं गाइड करना है कि आप ये करो या ये ना करो। आप कोशिश ये करो कि उनका एनवायरमेंट अच्छा हो, उनकी संगति अच्छी हो, बिल्कुल। उनके साथ के आसपास का परिवेश अच्छा हो, बच्चा अपने आप अच्छी राह पे चला जाएगा। आप कभी भी देखना, इसीलिए मेरा फोकस आज की डेट में, मैं जिस बच्चे से भी मिलता हूँ हमेशा मैं उसको एक ही चीज़ ये सलाह देता हूँ, सबसे पहले चूज पीपल अराउंड यू, अपने आसपास के लोग चुनो और अच्छे लोग चुनो। आप आज पढ़ने में मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, ठीक है, आप कोई बात नहीं, आप 4 पढ़ने वाले बच्चों की संगति में बस बैठना शुरू कर दो, 2 महीने बाद धीरे धीरे आप खुद उस तरफ चले जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। सोशल मीडिया भी अपने आप में यही है, ठीक है। आप अगर उसके अच्छी यूटिलाइजेशन देखो तो लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं सोशल मीडिया में, लोग चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आज की डेट में आपके पास सूचनाएं इवन बिल्कुल अखबार और न्यूज़ से पहले पहुंच जा रही पहले हैं, पहुंच जा रहे ठीक हैं, है, वही मैं कह और काफ़ी हद तक वो सूचनाएं जो होती हैं वो काफ़ी वैलिड भी होती हैं, ठीक है। वहीं जिसको खराब करना है तो वो भी है। आप सी मतलब लाइक कुछ चीज़ें एक दूसरे की पूरक होती हैं। मतलब अगर आप ऐसा बोलेंगे सब कुछ बहुत अच्छा हो
बहुत ही सुंदर हो तो कुछ टाइम बाद वो भी चुभने लगेगा। बिल्कुल। ओके, सो उस ये जो 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 कुछ खराब चीजें हैं उसकी वजह से हम पूरे सोशल मीडिया को खराब नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन इसमें जरूरी ये है हर एक इंस्टीट्यूशन की, जो भी आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं या इस दिशा में बच्चों को गाइड कर रहे हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको सही और गलत के बीच का अंतर बताना, उनको ये बताना, स्पेशली लॉ ऑफ द लैंड बताना, क्योंकि बहुत बार अनजाने में बच्चे उस एक्टिविटीज का शिकार हो जाते हैं जो उन्हें क्रिमिनल या फिर लॉ के अंदर परेशान कर सकती हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है बच्चों को सिखाना, समझाना क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, लोगों की अपनी चॉइसेस हैं। समटाइम्स पीपल से कि नेगेटिव इज आल्सो अ वे ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, चॉइसेस है। ठीक है, आप किसी को, हम आज़ाद देश में रहते हैं और हमारा संविधान हर किसी को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, यूज कैसे करना है आप पे डिपेंड करता है। पर मेरा संदेश यही रहेगा कि पहली जिम्मेदारी संस्थानों की है बच्चों को इस दिशा में गाइड करना, उनको बताना कि क्या सही है क्या गलत है, और स्पेशली क्या रूल्स एंड लॉ ऑफ द लैंड क्या है ये इनको बताना। उसके बाद ये हर किसी की नैतिक जिम्मेदारी भी है, खुद की भी एक जिम्मेदारी है। आप किसी और से पहले आप खुद के लिए भी जिम्मेदार हैं, तो खुद की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप क्या बना रहे हो, क्या पोस्ट कर रहे हो। ऐसा ना हो कि आपकी एक पोस्ट से किसी की लाइफ और डेथ का सवाल हो जाए, तो ये खुद में भी सोचना चाहिए। तो जिस तरह की एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, डिजिटल एजुकेशन की, स्किल्स बेस्ड एजुकेशन की, और बेसिक एजुकेशन तो देखिए गवर्नमेंट में भी मिल जाती है सर, कि उसमें इतना जो एक नॉर्मल आदमी है, वो नॉर्मल परिवार है जो इतना नहीं कमाता, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, वो भी दे सकता है। तो ये जो एजुकेशन आप प्रोवाइड करा रहे हैं, ये एक जो आर्थिक स्थिति से इतना सशक्त नहीं है, क्या वो भी इस एजुकेशन को पा सकता है? फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा है या अफोर्डेबल है? किस तरह की इक्विपमेंट आपको चाहिए कि जैसे आजकल होता है कि अगर हम एनिमेशन सीख रहे हैं तो भाई हमारे पास अपना लैपटॉप भी होना चाहिए, हमारे पास उस तरह के इक्विपमेंट होने चाहिए ताकि हम घर में प्रैक्टिस कर सकें। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारी युवाओं को? देखिए सर, जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है वो बहुत महंगा नहीं है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। वो अफोर्डेबल तो आराम से है, लेकिन इसमें मैं दोनों बातें बोलना चाहूँगा। एक तो अगर बहुत ही जैसे बोलते हैं कि सक्षम परिवार से नहीं है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने इंस्टीट्यूट से ही करना है। सरकार भी बहुत सारी योजनाएं लेके आई हुई है, बहुत सारे कोर्सेज गवर्नमेंट में भी अवेलेबल हैं जो बच्चे ट्राई कर सकते हैं और बहुत ही कम फीस में अवेलेबल है। ठीक है, एट द सेम टाइम जब आप इंस्टीट्यूशन में आते हो तो इंस्टीट्यूशन में आपको बस इतना फर्क पड़ता है कि थोड़ा एक पर्सनलाइज सपोर्ट मिल जाता है, आपका ट्रेनर आपके साथ लगा रहता है। वो शायद एक गैप है बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। लेकिन प्राइवेट में भी हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया हुआ है कि एटलीस्ट ये कोर्स अफोर्डेबल रहे, और हम इसी वजह से हम बहुत सारी स्कीम भी चलाते रहते हैं। अभी हम आज की डेट में हमने अलग से डिस्काउंट ऑफर किए हुए हैं बीपीएल के लिए, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। बिकॉज ठीक है, आपकी स्थिति मजबूत नहीं है लेकिन शिक्षा का आपको भी है, तो हम उसके लिए जो अपनी तरफ से कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम डिस्काउंट कर सकते हैं वो हमने उनके लिए अलग रखा हुआ है। हमने इतना ही बोला है कि बस आप अपना बीपीएल कार्ड दिखा दो, हम आपको ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको देते हैं। तो ये अगेन गिविंग बैक टू द सोसाइटी। एंड एट द सेम टाइम जो कोर्सेज का स्ट्रक्चर है वो वैसे भी अफोर्डेबल है और विद ईएमआई है। तो ऐसा भी नहीं कि बच्चों को एक बार में फीस देनी है। हम तो बच्चों से बोलते हैं आप आइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, पढ़ते भी रहिए। काफी सारे बच्चे हमारे पास ऐसे हैं अभी जिन्होंने 3 महीने में अपने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी है। अपना काम शुरू कर दिया है। फ्रीलांसिंग में तो आज की डेट में बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। आज ही सुबह एक बच्चे से मेरी बात हुई तो उसके पास इतने प्रोजेक्ट हैं कि मैंने उसको बोला कि भैया हम आपको कैंपस के लिए बुला रहे हैं, अगला कंपनी आ रही है। बोला सर मैं आ नहीं पाऊंगा, मेरे पास ऑलरेडी इतने प्रोजेक्ट हैं कि मैं बिल्कुल, मेरे पास और वक्त नहीं है डिजिटल मार्केटिंग के बाद। तो आज की डेट में एक बच्चे ने एडमिशन लिया, 2-3 महीने भी अपना अच्छे से पढ़ लिया और धीरे धीरे अगर उसने अपने फ्रीलांसिंग लेने शुरू कर दिया तो चौथे 5वें महीने से तो अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। और उसके बाद अगर उसे अच्छे लेवल पे जाना है, जितनी स्किल का तो वही है, जितना आप अपने आप को घिसोगे, जितना आप रगड़ोगे, उतना आप निखरोगे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बाकी सारी चीजों में नहीं मालूम, लेकिन स्किल का तो ये कहानी है कि आप जितना प्रैक्टिस 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 एंड दैट आप उससे आप और बेहतर अपने आप को बना पाओगे। जी मयंक जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि किस तरह से हम इस तरह से एजुकेशन, एक बेसिक एजुकेशन से हट के इस तरह की एजुकेशन भी दे सकते हैं। जी। तो आपने काफी कुछ हद तक बच्चों को और मतलब हमारे पेरेंट्स को भी आज हमें गाइडेंस कहीं ना कहीं मिली होगी कि इस तरह के हम जो डिजिटल मार्केटिंग या इस तरह से एनिमेशन वगैरह में हम दे सकते हैं। मैं जाते जाते आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि
हमारे जो युवा हैं आज के, जो पढ़ भी रहे हैं या नहीं भी पढ़ रहे हैं, उनको आप कुछ एक इस तरह का संदेश दें कि किस तरह के एजुकेशन में आए और किस तरह से अपना फ्यूचर को बनाना चाहेंगे, ये ज़रूर बताएं आप। जी, मेरा आजकल के युवाओं को एक संदेश रहेगा। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कीजिए, आप कोई भी पढ़ाई कीजिए, पहली चीज़ पढ़ाई कीजिए, विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट। पढ़िए पहले। देखिए, हाँ, शिक्षा एक गरीब आदमी का ना सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है, ठीक है? अगर आज की डेट में आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास शिक्षा है, तो आपको कहाँ से कहाँ उठा देगी, आपका स्तर कहाँ ले जाएगी, आपको भी नहीं पता। पहली चीज़ पढ़िए। दूसरी चीज़, जो भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो साथ में कीजिए। लेकिन अब गवर्नमेंट ने जिस हिसाब से आपको सरकार भी प्रेरित कर रही है, ऑनलाइन एजुकेशन में जाइए। और ऑनलाइन एजुकेशन प्राइवेट ही नहीं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी आज की डेट में ऑफर कर रहे हैं, अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहे हैं। द रीज़न इज़ ओनली दिस कि आपकी पढ़ाई ना रुके। दूसरी चीज़, स्किल बेस्ड कोर्स, आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप कुछ प्लेन बीए, एमए ये भी कर रहे हैं, तो इसके साथ कुछ ना कुछ स्किल आप साथ में सीखिए, क्योंकि कल की डेट में ये आपको डिग्री दे देंगे, लेकिन स्किल नहीं होगी तो नौकरी नहीं मिलेगी। और इंडस्ट्री को स्किल चाहिए है, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो। आप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री, आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे, स्किल अगर आपके पास है तो आप हमेशा अपनी जगह सिक्योर कर सकते हैं। अदरवाइज जिस हिसाब से आज की डेट में आज का समय है, ठीक है, तो सिर्फ प्लेन डिग्री लेके, हाथ में डिग्री लेके अगर आप जा रहे हैं नौकरी मांगने, तो बहुत मुश्किल है। ओके, सो बच्चों को यही संदेश है, पढ़ते रहिए, अपग्रेड करते रहिए। आज की डेट में अगर आप देखिए, आपका मोबाइल फोन भी है ना, तो बिल्कुल। हर साल में एक अपग्रेड आ जाता है। हाँ, उसमें अपडेट और जब आता वो है। अपग्रेड आता है, तो आपके नए सिक्योरिटी फंक्शंस आ जाते हैं, काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती है, तो आपको रहता है। जब फ़ोन भी हर साल एक अपग्रेड मांगता है, तो फिर हम तो होना ही चाहिए। बिल्कुल, हर बिल्कुल। साल अपना एक बेहतर वर्ज़न आपने चुनना है, अपने आप को बेहतर बनाना है। हर साल एक नई लर्निंग के साथ अपने आप को प्रस्तुत करना है, और लगे रहिए, निरंतर लगे रहिए, सफलता मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। जी, बहुत-बहुत जी। धन्यवाद। और बहुत अच्छी बात कही मयंक जी ने। और आप जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और ख़ासकर हल्द्वानी में और ख़ासकर कुमाऊँ के बच्चों के लिए, तो हम चाहते हैं सर इसी तरह से आप इस काम को आगे बढ़ाएँ। और जी सर। ये नहीं कि कुमाऊँ के शहरों तक नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जो शिक्षा का स्तर है, जो डिजिटल शिक्षा का जो है, ये कुमाऊँ के गाँव-गाँव तक पहुँचे और वहाँ के बच्चे भी हमारे कुमाऊँ के लिए, उत्तराखंड के लिए आगे बढ़े, देश के लिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आने के धन्यवाद लिए, या सर, हमारे धन्यवाद साथ अपना ऋषि। समय देने के लिए। और बहुत अच्छी बातें आपसे आज जानने को मिली, और बहुत अच्छी-अच्छी बातें आपने यहाँ पे शेयर भी करी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मयंक भट्ट जी की इस तरह की जो उन्होंने बातें बताई हैं, किस तरह से करियर ओरिएंटेड उन्होंने बातें बताई हैं, ज़रूर हमारे युवाओं को प्रेरित करेगी, और कहीं न कहीं वो इनसे जुड़ेंगे और अपनी स्किल्स को ज़रूर सुधारेंगे। और आपसे इसी वादे के साथ कि हम अगले एपिसोड में इसी तरह की एक व्यक्तित्व आपके सामने दोबारा लेकर आएँगे, जो आपकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ सुधार ज़रूर लाएँगे। तब तक के लिए दीजिए अलविदा। नमस्कार।